राना साहब, ये बाज़ नुकात ऐसे मुमकिन तौर पर होंगे जहां पीटीआई आपके साथ चल सकती है, वोट करे या ना करे, लेकिन ब्रॉडर कंसेंसस आप इवॉल्व कर सकते हैं। पॉपुलेशन वेलफेयर के इकदाम पे भी आप कर सकते हैं। पॉसिबली ड्यूअल नेशनलिटी भी हो सकता है। वो कहें कि कंपलसरी सर्विसेज में ड्यूअल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए, सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर वो आपको कह रहे हैं कि ये तो हमारा एजेंडा है, तो आप कुछ नुकात के ऊपर तो इनकी सपोर्ट ले सकते हैं। नहीं, देखें, जब ये हाउस में पेश होगा तो उसके ऊपर पीटीआई के जो रहनुमा है, जो दोस्त है, ये उसके ऊपर अमेंडमेंट भी दे सकते हैं। ये उसके ऊपर जो है वो अपनी तजवीज़ भी दे सकते हैं, उसके ऊपर अपनी स्पीच भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आप इनसे मुशावरत नहीं करना चाहेंगे जैसे आपने पीपल्स पार्टी से की है, पीसीएम से की? नहीं, वो तो आपके इल्म में है ना, तो वो तो कमेटी से भी उन्होंने इस्तीफे दे दिए और वो हमारे साथ मीटिंग करने या बैठने को तैयार तो नहीं है। मौलाना फजल रहमान से मुशावरत आप करेंगे? जी, उनके साथ हमारा मुशावरत का अमल जारी है। और लोकल बॉडीज़ के लिए जो एक बात हो रही है कि लोकल बॉडीज़ को भी कवर किया जाएगा इस आईनी तरमीम के अंदर, क्या ये बात दुरुस्त है? ये एजेंडे के ऊपर ये पॉइंट है। तो क्या ये बाइंडिंग होगा आईनी तौर पर कि कुछ 4 साल बाद इंतखाबात मुकामी हुकूमतों के करवाए जाएं लाजमी तौर पर? जी, अगर अमेंडमेंट हो जाती है और उनके टेन्योर को प्रोटेक्शन मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो फिर लाजम होगा। सर, एनएफसी अवार्ड के ऊपर सबसे एक बड़ा मसला है, अगर आप उसको कामयाबी के साथ कर सकें तो आपका जो फेडरल बजट बड़ी मुश्किल में रहता है और कर्ज़ों का बोझ आपका डबल हो चुका है पिछले 3-4 सालों के अंदर, आप उसको काबू कर सकते हैं क्योंकि वफाक का बजट डेफिसिट कम करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि एनएफसी को आप रिव्यू करें। क्या इसके ऊपर पेशरफ के इम्कानात मौजूद हैं? जी, यही कोशिश है, बल्कि ये रिक्वेस्ट है हमारी तमाम कोलिशन पार्टनर से। इसके ऊपर अगर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो आज कोई इसके ऊपर फैसला करती है तो ये एक बड़ी जायज सूरत है हमारी नज़र में, और हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर ज़रूर पॉजिटिवली जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। बाकी जितने भी पोलिटिकल पार्टनर्स आज मिले हैं उन सब से जब बात हुई है तो उनका रवैया काफ़ी मुस्बत था। राना साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान को और एजे के को वफाक ग्रांट की शक्ल में देता है, इसको डिविजिबल पूल में शामिल करने की बात की जा रही है। इसी तरीके से डिफेंस एक्सपेंडिचर सारा वफाकी हुकूमत उठाती है, तो आपको ऐसा फार्मूला बनाना है कि या तो सूबे उसका वज़न उठाएं तो या वफाक को इतने वसाइल दे दें कि उसका खसारा जो है वो 8-9% की बजाय 4-5% पे आ जाए। तो कोई प्रैक्टिकली ऐसी तजवीज़ मेज़ के ऊपर मौजूद है इस वक्त? ये तजवीज़ जो है, ये मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो अंडर डिस्कशन है, और ये कोई आज ही नहीं, ये पिछले 6 माह साल से, बल्कि 2 साल से, बल्कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त से ये चीज़ें जो है वो डिस्कस होती आ रही हैं। लेकिन इसके ऊपर एक राब्ता डिबेट क्योंकि शुरू नहीं हुई तो इसलिए फैसला नहीं हो सकता। अब एक बाज़ाब्ता डिबेट शुरू हो गई है। अब आप देखेंगे किस हद तक इस मर्तबा इत्तफाक होता है और किस हद तक बात जो है वो आगे चली जाती है।